students, this is Santosh Kumar Sinha and I hope all of you must be good and sound. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम कुछ दिन से एकेडमी का क्लासेस शुरू किए हुए हैं इंग्लिश का। क्लास 1 से लेके मतलब 5 और 5 से लेके एकदम 12 तक बेसिक इंग्लिश एकदम जो कि एकेडमी में पूछा जाता है। कंपटीशन का तो चलता ही है, प्लस इसके साथ साथ क्योंकि फरवरी में और मार्च में बहुतों का बोर्ड एग्जाम है, बहुतों का फाइनल एग्जाम है, उसी को देखते हुए हमारा इंग्लिश का एकदम बेसिक से चल रहा है जो कि सबके लिए यूजफुल है। और ग्रामर से क्वेश्चंस तो आएगा ही। और जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी इंग्लिश ग्रामर का एकदम बेसिक चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो नाउन से हम लोग का हो चुका है एक्सप्लेनेशन और क्लास भी हो चुका है। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रोनाउन, और एकेडमी के लिए, कंपटीशन के लिए नहीं है, एकेडमी के लिए है, छोटे छोटे बच्चों के लिए है और 10+2 के लिए भी है। तो आज हम लोग का जो रहेगा सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेकेंड चैप्टर है प्रोनाउन, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी लोग आप पढ़े होंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये कुछ भी नया नहीं है, बस उसी का हम लोग थोड़ा रिव्यू में शॉर्ट में उसको लेके चलेंगे जिसमें दोनों को बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। तो प्रोनाउन क्या है? सबसे पहले हम लोग किसी भी टॉपिक को डिफाइन करते हैं, परिभाषा जानते हैं, और परिभाषा जानने से वो कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर हो जाता है। तो प्रोनाउन क्या है? जो संज्ञा के बदले में आता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जो संज्ञा के बदले, नाम के बदले में जो शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वंस अगेन लेट अस सी, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले में या नाउन के जगह पर जो इस्तेमाल होता है उसे हम लोग सर्वनाम या इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। हम यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों को परिभाषा लिख दिया है जिसमें किसी को भी दिक्कत नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल्स में है ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, आवर, etc। ये सब के सब नाम के बदले में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि नाम को हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। अगर हम बोलते हैं राम इज ए गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल डेली, राम इज वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पर बार बार हम राम 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 लिख रहे हैं, तो राम के बदले ही लिखेंगे। शुरू में नाम लिखेंगे राम इज ए गुड बॉय, और सेकंड सेंटेंस हो जाएगा ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही इज वेरी ऑनेस्ट। मतलब एक बार नाउन होगा और उसके सपोर्ट में क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। तो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, आवर, इस सब का सब हो गया हम लोग का प्रोनाउन। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जैसा कि आप जानते होंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं? 8। सर्वनाम कितना होता है? 8 होता है। सबसे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इसका एग्जांपल मैं दिया हूँ। आज मैं सिर्फ नाम और उसका एग्जांपल दिया हूँ, फिर दूसरे दिन यानी कि कल सबको मैं डिफाइन करके उसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, और फिर इससे प्रोनाउन से आपको एक्सरसाइज करवा दूंगा जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। उसी तरह से यू सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन होता है, और सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अगला क्लास में हम बता देंगे कि ये सिंगुलर किस सेंस में होगा और प्लूरल किस सेंस में होगा। उसी तरह से ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसी तरह से सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो फर्स्ट प्रोनाउन का, ये पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? आई, वी, यू, ही, सी, etc। दूसरा आता है हम लोग का पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, इसका एग्जांपल हो गया माई से माइन, योर से योर्स यानी कि एस लग जाएगा, आवर से आवर्स, इसमें भी एस लग गया, और हर से हर्स, इसमें भी एस लग गया, देयर से देयर्स, उसमें भी एस लग जाएगा। तो जिस प्रोनाउन में लास्ट में एस लगा होता है माइन को छोड़ के, उसे हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगला क्लास में इसका डेफिनेशन और इससे एक्सरसाइज जो होता है जो एग्जाम से पूछता है एकेडमी का, वो मैं करा दूंगा यानी कि कल। आज सिर्फ नाम जान लीजिए और उसका एग्जाम्पल जान लीजिए। थर्ड में आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब हम किसी को अपना डेमोस्ट्रेशन देते हैं, अपना विचार प्रकट करते हैं, जैसे दिस हो गया, डैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। दिस नज़दीक के लिए होता है, डैट दूर के लिए होता है। उसी तरह से दीज ये सब नज़दीक के लिए है, और दोज हो गया दूरी के लिए। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स था हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। फोर्थ में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब हम किसी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ये सब के सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल्स है। फिफ्थ में आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं इस काम को स्वयं करता हूँ, यानी कि नोबडी हेल्प्स मी डूइंग दिस वर्क। जब कोई भी इंसान काम को खुद करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो माई से हो गया माई सेल्फ, स्वयं,
यू से हो गया योर सेल्फ, ठीक है। आवर से हो गया आवर सेल्फ्स, उसी तरह से हो गया देयर से देम सेल्फ्स हो गया, ठीक है। इट से इट सेल्फ्स हो जाएगा, हिम से हिम सेल्फ हो जाएगा, सी से या हर से हर सेल्फ हो जाएगा। तो जिस प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स होता है उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। सेल्फ SELF ये हो गया सिंगुलर के लिए, और SELVES जिसमें VES है वो हो गया प्लूरल के लिए, जैसे आवर से आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ। अगर सेल्फ है तो सोचे कि योर यहाँ पर सिंगुलर है, और योर सेल्फ हो जाएगा तो सोचेंगे कि हम लोग का वहाँ पर वो सब्जेक्ट एक से अधिक है। उसी तरह से माई से माई सेल्फ, दे से देम सेल्फ्स, ठीक है, इट से इट सेल्फ। ये सारा एग्जाम्पल्स था हम लोग का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं? 8। 5 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और देखते हैं 3 हम लोग का अगला प्रोनाउन क्या बोलता है। चलिए हम लोग प्रोनाउन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उसका काइंड्स क्या है और उसका कुछ एग्जाम्पल्स क्या है। तो लेट्स सी प्रोनाउन नंबर 6, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव से रिलेशन होता है, जब हम दो चीज़ों में रिलेशन दिखलाते हैं डेट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अगले दिन इसका हम डेफिनेशन के साथ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवा देंगे। पूछता है व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब दो चीज़ों में हम रिलेशन दिखलाते हैं डेट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। इट शोज द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, या तो कोई पर्सन्स हो, कोई प्लेसेस हो, या कोई एनिमल्स हो, या कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो। मतलब दो चीज़ को रिलेशन करके रिलेट करके एक बनाता है, डेट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है? हु, हुज, हुम, डैट, विच, व्हेन, वेयर, etc। ठीक है। 7th में आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जब हम किसी से क्वेश्चंस करते हैं, हमारा सेंटेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड पहले आएगा, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई आर यू रनिंग सो फास्ट, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ डू यू गो टू स्कूल। मतलब क्वेश्चंस में हमारा पहले WH क्वेश्चंस रहेगा, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इट आस्क ओनली क्वेश्चंस, ये सिर्फ क्वेश्चंस करता है, इसका रिप्लाई नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका एग्जांपल है व्हाट, कुछ भी एग्जांपल देते हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक विच यू आर रीडिंग, व्हाई हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया। मतलब WH क्वेश्चन को हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये सिर्फ हमसे क्वेश्चंस करता है, इसका जवाब नहीं देता है, ठीक है। लास्ट में आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इसका हिंदी में बोलेंगे अनिश्चित वाचक सर्वनाम, मतलब कोई चीज़ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अब इसका एग्जांपल्स कुछ है, जैसे एवरीबॉडी हो गया, नोबडी हो गया, समबडी हो गया, एनीवन, समवन, नो वन। उसी तरह से समथिंग भी होगा आपका, समथिंग होगा, एनीथिंग होगा, ठीक है। ये सब के सब हम लोग का इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, नथिंग जाएगा हम लोग को रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी इंडेफिनिट प्रोनाउन में। नथिंग, NOTHING, etc। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स था आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चित है। जैसे एवरीबॉडी नोज दैट द अर्थ इज राउंड, सबको पता है कि पृथ्वी गोल है। अब कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हम सबके बारे में बात करते हैं। नोबडी नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी नहीं जानता है। नो वन नोज या नोबडी नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसी तरह से somebody हैज कम टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए कोई आया है, या someone हैज कम टू मीट यू। उसी तरह से someone, no one, anyone, nothing, something, anything। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इस लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू आर टैलेंटेड। यदि इंसान टैलेंटेड है, उसके अंदर हुनर है, टैलेंट है, तो कोई भी काम उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई द अदर नेम ऑफ इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल। तो इस संसार का कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बस आदमी को काम करने वाला होना चाहिए। तो वो काम करके मेहनत के बल पर हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये हम लोग का काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोनाउंस होते हैं टोटल 8। उधर में आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और इधर में है रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और लास्ट में आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन विद एग्जांपल्स। और कल हम आपको सब प्रोनाउन का डेफिनेशन और एक्सरसाइज के साथ करवा देंगे, जिसमें आपको एकेडमिक में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड का पहले का हो, अप टू 9 क्लास तक हो, सबको ईजी हो जाएगा। तो आप लोग अच्छा से इसको पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आपको अच्छा से अच्छा स्कोर हो, ठीक है।
तो अगर आप इसको अच्छा से पढ़ेंगे तो यू विल बी हाईली बेनिफिटेड। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। फिर हम लोग मिलते हैं कल इसी चैनल पर इसी समय। थैंक यू।